नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, मानेक स्किन क्लिनिक कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आज आपको स्किन टैग, मोल्स और वॉट्स ये तीनों के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ कि तीनों में अंतर क्या है, तीनों की ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, स्किन टैग वो स्किन कलर के छोटे छोटे ऐसे स्किन के बाहर छोटे, जैसे हम छोटा झाड़ बोलिए ऐसा लटकते रहते हैं, उसको स्मॉल स्टॉक या पिडंकल रहता है, ज़्यादा करके बगल में यानी आर्मपिट्स या कभी हाथ में और ज़्यादा करके नेक के बाजू में। आप कभी कभी स्विमिंग पूल के पास वगैरह देखेंगे तो किसको 2-4, किसको 15-20, फिर कभी कभी पीठ पे या चेस्ट पे भी रहते हैं वो लटकते हुए, यानी वो नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल कलर के हैं जिसमें कोई दर्द खुजली कुछ नहीं होता है और वो लटकते रहता है। उसका हल्का सा बेस रहता है, यानी आप बेस को काट दो तो टैग जैसे आपके हाथ में आ जाएगा। कंटेजियस भी नहीं है। आप पूछेंगे क्यों होता है, तो ज़्यादा करके फ्रिक्शन और फ्रिक्शन वाले एरिया में हमने वो कॉमनली पाया है। और कभी कभी मैंने देखा कि कुछ फैमिलीज में वो एक टेंडेंसी रहता है जेनेटिक, के फादर या मदर को है तो उनको आता है। स्किन टैग को जैसे मराठी में हम चामकुल कहते हैं। दूसरा सेम दिखने वाला है जिसको हम बोलते हैं मोल यानी कि मसा। तो ये बचपन से जनरली होता है, ब्राउन या ब्लैक कलर का, रफ होता है और वो फ्लैट होता है। ये जैसे स्किन टैग मैंने बोला लटकता है, तो ये फ्लैट छोटा सा 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर का आपने देखा रहेगा। कभी कभी उसमें से 1-2 बाल आते हैं, फिर किसको वो 4-5 भी होते हैं। तो ये बाय बर्थ होता है, ये भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो सकता है। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि इसको हमें वॉच करना है कि कभी अगर उसकी साइज बढ़ने लगे, कलर चेंज होने लगे, वो असिमेट्रिक शेप उसका कुछ असिमेट्रिक होने लगे, या कभी उसमें से हल्का सा 1-2 बूंद ब्लड दिखे या इचिंग आने लगे, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पे आपको इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। क्योंकि इसमें कभी कभी ये जो मस्सा है या मोल है वो कैंसरस हो सकता है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट जरूरत है। बाकी मोल को आप अगर कुछ ट्रीटमेंट नहीं करो तो भी चल सकता है। और यही सीरीज में तीसरी जो चीज है जो सेम दिखती है वो है, लेकिन वो सेम नहीं है, उसको हम बोलते हैं वॉट, WART। तो ये एक वायरस है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है। और ये थोड़ा कंटेजियस भी हम कह सकते हैं। एक ही पेशेंट में वो जैसे हाथ पे है तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उंगलियों में आएगा, तो ये बढ़ सकता है। तो इसमें वायरस है। तो दोस्तों, तीनों दिखने में आपको शायद सेम दिखे लेकिन तीनों अलग है। फोटो के माध्यम से भी मैं आपको भी बताऊंगा कि तीनों को आइडेंटिफाई करना ईजी है और तीनों की ट्रीटमेंट भी थोड़ी डिफरेंट है लेकिन ईजी है। फर्स्ट जो मैंने बताया चामकुल या स्किन टैग जो लटकते हैं, जिसको ट्रीटमेंट नहीं करे तो भी चलेगा, खाली आपको दिखने में वो बुरा दिखता है। और कभी कभी जैसे नेकलेस या चेन पहना है उसके बीच में वो आ जाता है तो तकलीफ देता है, तो निकालना बहुत आसान है। क्वालिफाइड जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, IADVL क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, वो उसको ईजिली जैसे रेडियो कॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी ऐसे मशीन से उसको फटाफट निकालता है। एक स्किन टैग निकालने को मुझे समझो आधी मिनट या उससे भी कम समय लगता है। 2-4 मिनट में हमारे 8-10 स्किन टैग निकाल के हो जाते हैं। हम निकाल के पेशेंट को ट्रे में रख के दिखाते भी हैं। जहाँ से निकाला वहाँ पे ब्लीडिंग भी नहीं होता है, निकालते वक्त पेन नहीं होता है क्योंकि हम लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, और उसकी कुछ निशानी भी नहीं रहती है। मोल जो मैंने बताया कि जिसको थोड़ा सा आपको हर साल उसको वॉच करना चाहिए क्योंकि वो कभी कभी रेयरली कैंसरस हो सकता है। और मोल अगर बढ़ता है या आपको निकालना है तो जनरली कॉस्मेटिक सर्जन्स, जनरल सर्जन्स या जैसे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लोग उसको सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि ब्लेड से। और एक्सरसाइज करते समय जितना मोल है उससे थोड़ा 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा स्किन, नॉर्मल स्किन को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। और फिर कॉस्मेटिक सूचर्स यानी स्टिच लेते हैं ताकि आपको वो बहुत अच्छा दिखे, वहाँ पे कोई स्कार न दिखे। इसमें मैं आपको एक फ्रेंडली राय देना चाहूँगा कि मैंने जो इतने साल के प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ लोग चूना या पापड़ खार या कोई वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर लगा के उसको जलाने की कोशिश करते हो, जल भी जाता है लेकिन उसमें नुकसान होता है स्किन, बल्कि वार्ड के आजू बाजू में और जल जाती है, परमानेंट मार्क हो जाता है। वो रिमूव करने के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, कभी कभी सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। तो प्लीज़ खुद होके उसको नहीं जलाइए। बेटर टू गेट इट एक्सरसाइज्ड अंडर लोकल एनेस्थेसिया बाय क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और सर्जन। तो मोल के साथ आप खुद
होम रेमेडी न करें। तीसरा हमने बताया वॉर्ट, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। वहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट का जो फोकस है वो वायरस को मार देना है, वो फोकस है। अभी घर बैठे उसको निकालने के लिए आजकल बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आए हैं, जिसमें 16 to 17% सैलिसिलिक एसिड और 16 to 17% लैक्टिक एसिड होता है। तो वो हम वार्ड के ऊपर रात को लगाने को बोलते हैं। फिर 1 मिनट के बाद वो ड्राई होगा तो उसके ऊपर मैं उनको एक स्टिकिंग पट्टी लगाने को बोलता हूँ, ताकि प्रेशर आए, और नेक्स्ट डे निकालने को बोलता हूँ। तो ऐसा ऑल्टरनेट डे लगाने पे कभी कभी छोटे मोटे वार्ड्स निकल भी जाते, नहीं तो फिर मैं उसको अगेन CO2 सर्जिकल लेज़र, रेडियो कॉटरी, इलेक्ट्रो कॉटरी ऐसे मशीन से वही लोकल एनेस्थीसिया देके वो इजीली निकल जाता है। 1-2 मिनट में एक वार्ड निकल जाता है। नो पेन, नो ब्लीडिंग एंड जनरली नो स्कार। तो तीनों में अंतर है। जैसे कि स्किन टैग और चामकुल वो कंटेजियस नहीं है, उसमें कुछ पेन नहीं है, स्किन कलर के लटकते हुए रहते हैं। मोल ब्राउन ब्लैक कलर्ड रफ सरफेस रहेगा, फ्लैट रहेंगे। मोल स्किन के अंदर भी फैला हुआ रहता है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। जो हमारे कलर बनाने वाले सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स, वो बहुत ज़्यादा स्किन के, हम अगर स्किन बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजिकली माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे मेलानोसाइट्स क्लस्टर हो गए। तो ये स्किन के एपिडर्मिस, डर्मिस यानी स्किन के अंतर त्वचा तक पहुँचे हुए रहते हैं, और इसके लिए उसको पूरे डेप्थ के साथ निकालना बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऊपर ऊपर से निकालेंगे तो आधा पार्ट रह जाता है। और थर्ड थिंग जो मैंने बताया वो है वार्ड, जिसमें वायरस को मारना जरूरी है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम पेशेंट्स को अच्छा डाइट खाने को बोलते हैं। और कभी कभी ऑटो इनैक्यूलेशन ट्रीटमेंट में करता हूँ, यानी जो वार्ड में निकालता हूँ उसका जो डेड पार्ट है उसी का स्मॉल हिस्सा थाई के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, तो बॉडी वैक्सीन के जैसा एंटीबॉडीज बनाता है। तो फ्यूचर में उसको वार्ड्स आने की संभावना धीरे धीरे कम होती है। तो दोस्तों, मैंने इजी लैंग्वेज में ये तीनों के बीच में क्या अंतर है, कैसे आइडेंटिफाई करें और तीनों की क्या ट्रीटमेंट है, वो बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्किन टैग, मोल और वार्ड्स का जो हमने चर्चा की वो यूज़फुल होंगी। और आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको होम ट्रीटमेंट नहीं करना है और IADVL सर्टिफाइड डॉक्टर को जाके मिलना है। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन या सुझाव ज़रूर भेजिए और हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।